देश के आईटी सेक्टर में 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब पूरे सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या घटी हो। इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान देश की दिग्गज 9 आईटी कंपनियों में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई है। ये कंपनियां देश भर में 20 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देती हैं। सर, इस आंकड़े को कैसे पढ़ा जाए, समझा जाए? ये आंकड़ा बेहद चिंताजनक और इसके बहुत सारे आयाम हैं जिसे हमारे लिए समझना जरूरी है। इस आंकड़े का एक आयाम तो विशुद्ध रूप से रोजगार है कि भारत में वाइट कॉलर जॉब्स सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र से आते थे वो आईटी सेक्टर है, चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो। तो पहली चीज़ तो ये कि भारत का जो सबसे उभरता हुआ इमर्जिंग जॉब मार्केट था, जहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिलती थी, वहाँ 25 साल में गिरावट हुई है। गिरावट से ज़्यादा बड़ी बात है कि हम छटनी भी हुई, क्योंकि हम उसके आंकड़े आपको लगातार बताते रहें। जो कंपनियों की तरफ से आंकड़े आ रहे हैं उसमें एक तरफ से किसी भी कंपनी को आप देख लीजिए, TCS, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, टेक महिंद्रा, L&T, माइंडट्री, सारी कंपनियां, एक दो एक्सेप्शन नहीं, पूरा का पूरा आईटी उद्योग अपनी श्रम शक्ति को, अपने लेबर की क्षमताओं को घटा रहा है और हायरिंग में कमी कर रहा है। यह भारत के भविष्य की दृष्टि से, रोजगारों के बाजार की दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण और खतरनाक और जोखिम भरी खबर है। इसलिए क्योंकि भारत में फॉर्मल जॉब्स हैं ही नहीं, बहुत ही सीमित अच्छे फॉर्मल जॉब्स हैं। उनमें से भी अच्छी नौकरियां आईटी सेक्टर में, BFSI सेक्टर में ही उपलब्ध होती हैं। बाकी तो बहुत छोटे छोटे सेक्टर हैं जहाँ पर फॉर्मल जॉब्स मिलते हैं। दूसरा, इस खबर का महत्वपूर्ण समझना ये है कि भारत के शिक्षा क्षेत्र में पिछले एक दशक में सबसे ज़्यादा निवेश आईटी एजुकेशन पर हुआ। सबसे ज़्यादा स्कूल कॉलेज आईटी एजुकेशन को लेकर खोले गए, सबसे ज़्यादा पढ़ाई बच्चे आईटी की करते हैं, सूचना तकनीकी करते हैं। आकर्षण क्या था? आकर्षण तो यही कंपनियां हैं कि TCS, कॉग्निजेंट, L&T, माइंडट्री, इन्फोसिस, विप्रो और इनके साथ काम करने वाली कंपनियों में नौकरियां मिलेंगी। तो जब ये बड़े दिग्गज भर्ती नहीं कर रहे हैं तो ये स्मॉल आईटी कंपनियां हैं, उनकी स्थिति आप समझ सकते हैं कि वहाँ तो बिल्कुल भी नौकरियां नहीं है। तो भारत का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम जो पिछले 15 साल से पूरी तरह सूचना तकनीक फोकस्ड था, हर इंस्टीट्यूट में, हर जगह असंख्य सूचना तकनीक के स्कूल, कॉलेज, सेंटर, डिप्लोमा, डिग्री होल्डर थे, उनका अब क्या होगा? और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये शिफ्ट उस समय आ रहा है जब दुनिया में कंप्यूटर का एक नई कंप्यूटर तकनीकों की नई जनरेशन आ गई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर लगातार आप चर्चा सुन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये आंकड़ा बदल जाएगा तो इस बात की संभावना नहीं लगती। जितनी भी हम उद्योग के लोगों से बात कर रहे हैं उनका मानना है कि ये शिफ्ट शुरू हो रहा है जहाँ कर्मचारियों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होगी या बढ़ोतरी तो नहीं ही होगी, क्योंकि जितने जॉब्स जा रहे हैं या जितने जॉब्स कम किए जा रहे हैं या भर्तियों में छटनी हो रही, वो सारे वो हिस्से हैं जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल शुरू कर दिया है कंपनियों ने। तो तीनों तरह से मिलाकर भारत के जो सबसे उभरते हुए, सबसे चमकदार रोजगार बाजार को लेकर ये सूचना कि भारत में 25 साल में सबसे कम हेड का आईटी फर्म्स का जो हेड काउंट है वो 25 साल में पहली बार गिरा है, ये सूचना कई तरह से चिंताजनक है। और भारत के फॉर्मल जॉब सेक्टर में इससे बड़े फेरबदल दिखाई देंगे। हमें नए सेक्टर्स, नए अवसर क्रिएट करने पड़ेंगे जहां फिर लोगों को अच्छी और औपचारिक नौकरियां मिल सकें।